दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 28 मार्च 2025 में कई दिन बाद इस खास एपिसोड के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ, कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। अभी लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है वो सबको बताने के लिए, और एक विशेष न्यूज़ आज आई है और उस विशेष न्यूज़ को ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा। हमारे खासकर एजेंट साथी वो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर से काफ़ी कुछ आपको साहस बनेगा, हिम्मत बनेगी, भुगतान के प्रति आपको विश्वास पैदा होगा कि हमारा भुगतान अब होगा। तो खासकर एजेंट साथी ज़रूर सुनेंगे, निवेशक भी सुनेंगे, कोई भी सुनेगा, लेकिन एजेंट साथियों को इसलिए बताया जाता है कि भुगतान न होना ये सबसे बड़ी समस्या का गाज, बोझ, जिम्मेदारी हमारे एजेंट साथी के ऊपर है। उनको तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है, अनावश्यक लोग टार्चर करते हैं, पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी उनको टार्चर किया जाता है। इसलिए उनके प्रति हमें थोड़ा सा ज़्यादा निगरानी रखनी पड़ती है और कुछ न कुछ स्नेह रखना पड़ता है, और उनकी समस्याओं पर भी विशेष चिंतन मंथन रखना पड़ता है। तो इसके पहले मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम झूठे वीडियोज से, तमाम फेक न्यूज़ से आपको बचाया जा सके, और भुगतान के प्रति क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे आपका भुगतान होगा, इस पर आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो जल्दबाजी मत करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये छोटा सा काम है और बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। छोटा सा वीडियो हो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, और कई दिन बाद बनाया हूँ। स्वास्थ्य अच्छा न होने की वजह से बराबर नहीं बन पा रहा है, तो आज हिम्मत करके आपको न्यूज़ बताना बहुत ही आवश्यक है। तो ये छोटा सा काम ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर। आपको बता दें, हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। इस संगठन ने तमाम तरह से पूरे देश में भुगतान की अलग जगह रखी है। अभी पिछले दिन में, यानी कल बीता हुआ कल 27 मार्च 2025 को इको गार्डन लखनऊ में कार्यक्रम हुआ। हालांकि जो भी बात हो, जिस तरह से संगठन को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इको गार्डन एक प्रसिद्ध जगह है, और प्रदेश की सरकार को घेरने का जो प्लान था, उस हिसाब से उम्मीद रखी थी कि लाखों की तादाद में लोग उपस्थित होंगे। लेकिन तमाम कारणों की वजह से संख्या मनमुआफिक तो नहीं उपस्थित हो पाई है, लेकिन कार्यक्रम सफल रहा। जो भी साथी थे मजबूत थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। एक तरह से छोटी संख्या में भव्य दरबार था और आगे की रूपरेखा भी अच्छे ढंग से बनी है। इसलिए कार्यकर्ता एजेंट साथियों को सजग रहने की आवश्यकता है कि आपके भुगतान के लिए, आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो भी संगठन कर रहा है, उसमें प्रत्येक साथी की उपस्थिति अनिवार्य है। साथियों, जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत विशेष सूचना है आप लोगों के लिए। बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो उससे उभर नहीं पा रहा हूं, और जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहा हूं। तो जब तक जिस तरह से ऊपर वाला जैसे रखेगा, रहना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है।
ईडी ने कल्पतरु समूह की 6 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां जब्त की। आपको पता है, ईडी ने कल्पतरु कंपनी की 6 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां जब्त कर लिया है। ये मामला हालांकि कई बार उठा और कई तरह से इसका प्रदर्शन मीडिया में भी हुआ, न्यूज़ चैनलों में भी हुआ, लेकिन आज ये फिर से एक मामला ईडी की तरफ का ही है। जब्त संपत्ति में कन्नौज और अहमदाबाद स्थित के 3 भूखंड भी शामिल हैं, यानी वहाँ तक की संपत्तियों को जब्त किया गया है, कन्नौज और अहमदाबाद। निवेशकों की 681 करोड़ से अधिक रकम हड़पने का मामला अब तक कुल 113 करोड़ रुपए की 440 संपत्तियां जब्त की गई हैं। ये मैटर बहुत बड़ा है साथियों, इसको गंभीरता से सुनिएगा, मैं पूरा सुना दूंगा, आप लोग देखा भी होगा न्यूज़ में। ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निवेशकों से ठगी के मामले में कल्पतरु समूह की 6 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां जब्त की है। इनमें अहमदाबाद, गुजरात व कन्नौज स्थित 3 भूखंड भी शामिल हैं। मामले में अब तक कुल 113 करोड़ रुपए की 440 संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। ईडी लखनऊ का मामला है। ईडी लखनऊ कल्पतरु बिल्टेक कॉरपोरेशन लिमिटेड KBCL के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच कर रहा है, यानी जांच अब भी बराबर चल रही है। अभी ये जांच पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। कल्पतरु समूह के संचालकों व सहयोगी कंपनियों के रियल एस्टेट की आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर निवेशकों की 681 करोड़ रुपए से अधिक रकम हड़पी थी। ईडी ने निवेशकों की ओर से आगरा व मथुरा में दर्ज कराए गए मुकदमों को आधार बनाकर अपनी जांच शुरू की थी। ईडी ने दिसंबर 2024 में आगरा, मथुरा और नोएडा स्थित 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें कल्पतरु समूह के संचालक व मुख्य आरोपित जयकृष्ण सिंह राणा की पत्नी मिथिलेश सिंह के नोएडा स्थित आवास के अलावा सहयोगियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व एजेंटों के ठिकानों को खंगाला गया था। छापेमारी में ईडी के हाथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे। जब कृष्णा की मृत्यु के बाद उसके सहयोगी द्वारा निवेशकों की रकम से खरीदी गई कई कीमती संपत्तियों को बेचे जाने को लेकर भी छानबीन की जा रही है। ईडी मामले में आरोपित के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुका है। निवेशकों की रकम से खरीदी गई अन्य संपत्तियों को लेकर आगे की छानबीन भी की जा रही है, यानी उसमें कौन कौन शामिल था और उसके माध्यम से जनता की रकम से कहां कहां कौन कौन संपत्तियां बनाया है, उसकी भी बराबर जांच चल रही है। क्योंकि ठगों के साथ में ठगों के दलाल भी हुआ करते थे और दलालों का नाम कहीं नहीं होता था, लेकिन मौखिक रूप से वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया करते थे और अच्छी खासी मोटी रकम उनको प्राप्त होती थी। उससे तमाम तरह की अकूट संपत्तियां दलालों ने बनाई है, तो उनकी भी जांच चल रही है। इसी तरह से टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी, जिसका चेयरमैन PPS सेठी है और दूसरे नंबर पर जो सब जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था और PPS सेठी के पैरेलल वो कंपनी में काम कराता था और अच्छी खासी अपनी संपत्ति बनाई, रिश्तेदारों के नाम से बनाई, तमाम बेटों के नाम से, बहुओं के नाम से, मित्रों के नाम से, और दूर दूर तक अरबों की संपत्ति बनाई है। टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड का जो मुख्य आरोपी है
वो रामाश्रय प्रजापति फतेहपुर से, उसकी भी बराबर जांच चल रही है, उसके पूरे परिवार की जांच चल रही है, उसके तमाम रिश्तेदारों की भी जांच चल रही है, जो तमाम दूसरे के नामों से संपत्तियां खरीदी है, उससे अच्छी खासी अर्निंग आज भी हो रही है। तो इस तरह से ये जितने भी आरोपी हैं ये बचने वाले नहीं हैं साथियों। वही हाल है कि कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी, एक ना एक दिन उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसेगा, सरकार का शिकंजा कसेगा। और जो भारत सरकार ने कानून बनाया है प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए, बर्ड्स एक्ट 2019, वो केवल निवेशकों के भुगतान के लिए है और तमाम उन ठग कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो जिम्मेदार पर्सन हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए तमाम तरह से दंडात्मक उनको सज़ा भी मिलेगी। ये निश्चित है साथियों। इसमें अगर किसी को धोखा हो कि अभी टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड की जो विवेचना हुई है उसमें से तमाम आरोपियों को बचाने का काम किया गया है, ये पुलिस का महाखेल हमेशा चला है, आज भी चल रहा है। पुलिस तो विवेचना भी कर रही है और उन आरोपितों से तमाम ढेर सारा पैसा भी कमाती है, तरह तरह के उनको डांट फटकार दिखा करके, छापा मार करके, और जब पैसा मिल जाता है तो उनके मनमुआफिक रिपोर्ट भी लगा देती है। लेकिन जिस तरह से पैरोकार लगे हुए हैं या संगठन हमारा लगा हुआ है, कोई भी आरोपित बचने वाला नहीं है। एक ना एक दिन प्रत्येक आरोपित, प्रत्येक कंपनी का ठग, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी हैं, उन सब के जिम्मेदारों पर ऐसा शिकंजा कसेगा कि प्रत्येक निवेशक का एक एक पाई से भुगतान उसी कानून यानी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए साथियों हमको आपको मात्र केवल संगठन के साथ रहना है, संगठित रहना है, और जो भी संगठन की तरफ से कार्यक्रम लगे उस कार्यक्रम में प्रत्येक एजेंट साथी को उपस्थिति दर्ज करानी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से एजेंट साथी हैं वो घरों में बैठे हुए हैं और जब फंसते हैं कहीं तब उनको संगठन याद आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी एजेंट साथी कहीं फंसे नहीं, कोई भी एजेंट साथी कहीं प्रताड़ित न किया जाए, कोई भी एजेंट साथी कहीं अपमानित न किया जाए। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तमाम तरह के सरकार के ही बनाए कानून के तहत उनको सुरक्षित करने का भी सुझाव दिया जाता है और उसी सुरक्षा कवच के लिए संगठन की तरफ से ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जिनको सुरक्षा चाहिए, जिनको सुरक्षित रहना चाहिए, वही कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए आपके इस भुगतान में विलंब भी हो रहा है। दूसरा कोई कारण नहीं है। सरकार ने आपके लिए भुगतान के लिए कानून बना रखा है। तमाम ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रखी है। कोई जेल में है, कोई बाहर है, कोई जमानत पे है, कोई मर गया है, कोई मरने की कगार पर है, कोई जीवित है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि कोई खाली है। निश्चित रूप से सब के ऊपर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कानूनी कार्रवाई का शिकंजा है। लेकिन धैर्य रखने की आवश्यकता है, सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, सबको बड़े जनमत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा एक संशय लोगों के बीच में घुसा हुआ है कि संगठन के नाम पर कुछ संगठन एक तरह से बाधक हैं भुगतान में। देश में सैकड़ों संगठन बन चुके हैं जो चंदे का धंधा कर रहे हैं और किसी भी रूप में वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि कार्यकर्ताओं से उनका चंदा आराम से संगठन में पहुंचता रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं। इसमें भी सबको सावधानी बरतना है। मैं आने वाले कल में 29 मार्च 2025 को एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें से आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें, किसी को अनावश्यक चंदा भी ना दें, और जहां पर आपका भुगतान की प्रक्रिया शुरू करानी है, यानी संगठन हमारा ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार ही भारतवर्ष में ऐसा है कि भारत सरकार के बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत तमाम जिलों में भुगतान पटल की स्थापना कराया है और उस कानून के तहत ढेर सारे लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है।
आपके ज़िले में अगर भुगतान पटल की व्यवस्था नहीं है तो संगठन बनाइए, संगठित होकर के वहाँ ज़िले के मुखिया को ज्ञापन दीजिए, वहाँ काउंटर खुलवाइए और अपने ज़िले के उन ढेर सारे निवेशकों का, यानी प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान के दावे वहाँ जमा कराइए ताकि प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान हो सके। अगर भुगतान पाना है, दो ही रास्ते हैं, कानून के तहत भुगतान करना, संगठन के तहत जो संघर्ष हो रहा है उसमें शामिल होना, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दें हमारे एजेंट साथी। जिस जिम्मेदारी के साथ आप लोगों ने पैसा दिया है, जिस विश्वास के साथ पैसा दिया है, जिस ईमानदारी के साथ पैसा दिया है, आपको भी वही ईमानदारी, वही विश्वास कायम रखना है। तो सबका एक एक पाई से भुगतान कराना है और भुगतान का केवल एक ही विकल्प है, बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन कराना। दूसरा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से जनमत के साथ संघर्ष में लगे रहना। तीसरा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, न तो इस भारतवर्ष में आपकी सरकार कोई सुनने वाली है, न कोई नेता सुनने वाला है, न कोई मंत्री सुनने वाला है। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आपके घर परिवार, मित्र, रिश्तेदार भी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आपके पास एक ही विकल्प है कि संघर्ष करके प्रत्येक व्यक्ति का जिस दिन आप भुगतान करा देंगे, निश्चित रूप से आपका पहले से भी ज़्यादा सम्मान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में सबसे मोह वाली जो चीज़ है वो है पैसा। अगर आपने सबका पैसा दिला दिया तो आप सबके फिर से प्रेमी बन जाएंगे, आपका उसी तरह मान सम्मान होना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।